हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरपी में। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान को कहा जाता था, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेरे मैसूर। अगला है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। उसके राष्ट्रीय झंडा जो उसका प्रतीक था, उस पर शेर की तस्वीर छपी होती थी। अगला है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वह वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? द्वैत शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के द्वारा 1772 में समाप्त किया गया था। और द्वैत शासन प्रणाली को लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है द्वैत शासन प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1772 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी, वारेन हेस्टिंग द्वारा। 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1782 में वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था उस समय। तो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में की थी। अगला है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। और इसको प्रकाशित किसने किया था? तो द ऑगस्टस हिक्की ने। और पहला समाचार पत्र कौन था? तो वह आपका क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। द ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था 1780 में।
1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? एलिजा इम्पे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वह हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 1793 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सेना में प्राप्त होने वाला उच्च पद कौन सा था? अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सेना में प्राप्त होने वाला सबसे उच्च पद कौन सा होता था? तो वह सूबेदार का होता था। अगला है, अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉनसोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। और लागू किसने किया था? तो आपका कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सहायक संघ की पद्धति किसने शुरू की थी? सहायक संघ की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संघ की पद्धति शुरू की थी। लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संघ की पद्धति शुरू की थी। अगला है, लॉर्ड वेलेज़ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वह डुप्ले था। डुप्ले ने जो है वेलेज़ली से पहले ही सहायक संधि का प्रयोग किया था। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? तो वह 1805 में शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान ही जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाती है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। किसके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था? किसके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला था, यह किसके समय में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 से 1816 तक चला था, यह लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? तो संगोली संधि के द्वारा, संगोली संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। किस संधि के द्वारा? संगोली संधि के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक लड़ा गया, यानी कि यह युद्ध जो है 2 सालों तक चला, 24 से 26 तक।
तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट स्टडी आरवी यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।